वैसे आरती जी एक बात है ना, इतने लंबे सफर के बाद अगर सुबह सुबह हाईवे पे गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मानो जन्नत मिल जाती है। वो आरती जी चाय कुछ ज्यादा ही गर्म थी। पापा फिर से डांस करते हुए जाइए और फिर से चाय लेकर आइए। आप चुपचाप से दूध पीजिए। यशी, आपको फिर से इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये चाय ले लीजिए। नहीं आरती जी, हाँ आप पीजिए ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप भी पी लीजिए। आपको तो वैसे भी चाय बहुत पसंद है और इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। आप पी लीजिए पहले। आरती जी पहले आप में तो चाय ठंडी हो जाएगी। लीजिए ना यशी, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? मुझे आपकी पत्नी फरीदी सिंधिया से मिलना, कुछ पूछताछ करनी है इनसे। लेकिन आपको फरीदी से क्या पूछना? आपको जो बात करना है मुझसे बात कीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। आप आइए अंदर। इंस्पेक्टर साहब बात क्या है, आप साफ साफ बताएंगे प्लीज? सर, शायद ये अपना पर्स कहीं भूल गई थी। क्या हो सकता है कहीं रास्ते में गिर गया, किसी चोर के हाथ लग गया था ये पर्स, और वो इनके एटीएम कार्ड से कैश निकालने की कोशिश कर रहा था और इत्तेफाक से मैं भी उसी एटीएम पे कैश निकालने पहुंचा। मुझे देख के वो आदमी घबरा गया तो मुझे शक हुआ। मैंने तुरंत उसे पकड़ के पूछताछ की तो उसने सब सच बता दिया और मैं पर्स लौटाने यहाँ आया। ये लीजिए आपका पर्स। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। इतने देर से कहाँ थे अंश? मैं और पायल कितना बोर हो गए थे पता है? मैंने भी तुम लोग को बहुत मिस किया। अब नहीं जाओगे ना? नहीं, अगर मम्मा बोलेगी तो उनको भी जाने नहीं दूंगा। रिश्तों का महत्व और उनकी जरूरत तुम दोनों को इन बच्चों से समझनी चाहिए, और समय के साथ बदलना भी। तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे व्यवहार से अर्पिता बहू की आत्मा को बहुत सुकून पहुंच रहा होगा? वहां गायत्री अस्पताल में है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका, उसे देखरेख की जरूरत है, लेकिन किसी को उसकी चिंता नहीं। यश भैया, आरती, आप दोनों की जिद और रहम ने इन मासूम बच्चों के दिल पर जो ठेस पहुंचाई है ना, उसका अंदाजा तक नहीं है आपको। जब मैं आपसे पहली बार मिला था और जिस तरह आपने अपनी हॉकी स्टिक उठाकर मुझसे हुई हमारी तरफ से गलती का एहसास करवाया था, उसी पल आपकी हिम्मत देखकर मैं आपका फैन हो गया। हमेशा से परी को कहता था कि आरती भाभी की तरह बनो, और इस बार क्या हो गया भाभी आपको? अपने होने वाले बच्चे का हक मेरे भैया से नहीं मांग पाई और चुपचाप चली गई। पायल, आप अपनी मम्मा को जो भी पनिशमेंट देना चाहती है दे दीजिए। आपकी मम्मा को हर सजा मंजूर होगी। आपकी पनिशमेंट बताऊं मैं मम्मा? आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाओगी। अगर आरती जी को मेरी तरफ से यकीन होता कि मैं आने वाले बच्चे को स्वीकार कर लूंगा तो वो कभी भी घर छोड़ के नहीं जाती। और इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। तुम दोनों ने अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत देर कर दी। भाऊजी, मगर यश भाई और आरती भाभी ने माफी मांग तो ली है। नहीं प्रतीक, अब मैं अपने घर में शांति चाहता हूँ। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये दोनों कितने जिद्दी हैं। दोनों का अहम फिर टकराएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते पोतियों के कोमल मन पर इनके माता पिता के झगड़े का बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए अब इस घर में सिर्फ बच्चे रहेंगे, यश और आरती बहू नहीं।